जल्दी ही मुलाकात होगी। गुमशुदा What a change! I know ये कौन कर सकता है। Yes! भाभी, 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 भाभी एक मिनट, कहाँ है वो? कौन? अरे भाभी वही। कौन? भाभी आपको झूठ बोलना आता नहीं है तो आप कोशिश क्यों करती हैं? अरे कैसा झूठ? तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे क्या पता? अच्छा भाभी, आप कह रही हैं कि कोई नहीं आया तो ठीक ही होगा। वेलकम वेलकम वेलकम। हाय, हाउ आर यू? हाय। क्या भाभी आप भी? जिसके आने से मेरा कमरा चकचक चमकने लगता है, खीर बनने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसका आना आप मुझसे कैसे छुपा पाएंगी? क्या ना आप भी समझाइए ना अपनी दीदी को। अरे वाह, मेरे लिए डिलीशियस। और है क्या? देखिए मैंने खीर की तारीफ की, कम से कम थैंक यू तो बोल सकती हैं आप। थैंक यू। Oh, you are most welcome. अच्छा रजनी, तूने इसे बताया नहीं कि तूने इसके लिए एक स्वेटर भी बनाया है? सिर्फ बनाए हैं या साथ में लाई भी है? लाई भी है भाई। जल्दी से लेकर आ, इसका नाप लेके देखते हैं कि स्वेटर छोटा है या बड़ा। हाँ? नहीं वो बाद में। Mind blowing, mind blowing. नाइस। Nice color, nice color. अरे वाह, बिल्कुल लग रहा है इसी के नाप का बनाया है तुमने। हाँ, परफेक्ट फिटिंग, हाँ परफेक्ट फिटिंग। देखिए आपने आते ही मुझे 2 बार थैंक यू कहने के लिए मजबूर कर दिया। और बताइए कैसी हैं आप? तुम दोनों बैठ के बातें करो, तब तक मैं आती हूँ। हाँ? आइए बैठते हैं ना। आई हैं तो इस बार तो कोई जल्दी नहीं है ना आपको वापस जाने की? नहीं, हम तो यहाँ। एक्सक्यूज मी, जरा फोन है। हाँ बोल। क्या बात है, आज आने में देर हो गई? हाँ, वो क्लाइंट्स के साथ मीटिंग निकल आई, उसी में देर हो गई। सच, आप बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि उन लोगों को मेरा काम बहुत पसंद है। इनफैक्ट वो लोग हमारे साथ आगे की डील करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना माँ? माया पुत्र, इससे ज्यादा तो खुशी की और सोनी बात कोई हो ही नहीं सकती ना। अरे ये क्या जाने कि माँ का दर्द क्या होता है, माँ की परेशानी क्या होती है, माँ क्या होती है, जिसने पैदा होते के साथ ही अपनी माँ को। आप इस दुनिया के अकेले ऐसे बाप होंगे जो अपनी बेटी को मनुष्य मानते हैं। कैसा आशीर्वाद है, अपनी बहन के सपनों को चकनाचूर करके अपनी डोली सजाने वाली को मैं आशीर्वाद कैसे दूं, कैसे दूं? अपनी छोटी बहन की खुशियां छीनने वाली, उसके सपने तोड़ने वाली को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम कभी सुखी नहीं रहोगी, कभी सुखी। एक बेटी अपने बाप के लिए कभी अशुभ नहीं होती। अरे बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है। क्या बात है जी? हाँ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक और रोटी लीजिए ना। नहीं, बस मेरा हो गया।
ओ माया पुत्र सुन, न तुम्हारा जी को हुआ क्या है? हैं? बड़े खोए खोए से लॉस्ट लॉट्स जैसे लग रहे हैं। ये सब कहीं उस मनोज अनुपमा की वजह से तो नहीं हो रहा? पापा मेरी उंगली कट गई। बंदे काका, मैंने आपसे कितनी बार कहा है इसे मेरे सामने मत आने। पापा चाय। मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। आप इसे यहाँ से ले जाइए। अरे आप we meet again। कैसी हैं आप? कभी सोचा नहीं था कि हम फिर यूं ही मिल जाएंगे अचानक। आपने वैसे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जी। तो मैंने पूछा कैसी हैं आप? यानी कि ठीक है। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना सुनिए, अरे सुनिए, कोई बात नहीं, हार तो मैं मानूंगा नहीं, पर आपके मामले में तो बिल्कुल नहीं। तू तो ना खाम में परेशान होती रहती। वो अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रही है? पुत्र, ना ये तेरी माँ कांता, ये किस मर्ज की दुआ है?
सुन मेरी बात, और तू ऐसा कर माया पुत्र कि तू ना आज के आज ना बल्कि अभी के अभी ना तू ना दामाद जी से इस मनोज अनुपमा की दूसरी शादी की बात छेड़ दे। तुझे तो पता ही है दामाद जी आज शहर से बाहर जा रहे हैं। ओए माया पुत्र, जब तक वो वापस लौटेंगे ओए हम दोनों अपने सारे पत्ते बचा चुके होंगे। राम झूठ ना बुलाए, अंडरस्टैंड? जस आओ। बात तो तुम ठीक कह रही हो माँ। मैं इस बारे में विक्रम से अभी बात करूंगी। मैं आप अरे आप दोनों मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं? क्या हो गया? मैं अनु की दोबारा शादी करवाना चाहती हूँ। दूसरी शादी? माया, तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो? कुछ ही दिन हुए चैतन्य की मौत को और तुम मुझसे अनु का दुख बर्दाश्त नहीं होता। इस भरे पूरे घर में उसकी उदासी, उसका उदास मुरझाया हुआ चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता। माँ होने के साथ साथ एक औरत हूँ, उसकी तकलीफ अच्छी तरह समझ सकती हूँ। अरे आप उसके पापा हैं, क्या आप नहीं चाहते कि अनु वैसी हंसी खुशी जिंदगी बिताए जैसे वो चैतन्य के साथ बिताती थी, जैसे वो चैतन्य के साथ बिताती थी? लगता तो मुझे भी है माया, लेकिन सब लड़के चैतन्य जैसे नहीं होते। कहां से ढूंढ कर लाएंगे ऐसा लड़का जो अन्नू को दिल से अपनाएगा, उसकी मजबूरी देखकर नहीं। एक लड़का है मेरी नजर में, शरीफ है, इज्जतदार खानदान का है, बड़ा ही अच्छा लड़का है। अगर आप कहें तो बात आगे बढ़ाऊं। लेकिन अगर हम एक बार अन्नू की राय ले लें तो इसमें बुराई क्या है? ना दामाद जी, उस बेचारे बच्चे की राय मशवरा लेने की क्या जरूरत पड़ी है? उसने मना थोड़ी ना करना है। राम झूठ ना बुलाया है ना पुत्र। माँ का कहने का मतलब है कि वो बेचारी क्या कहेगी अपने मुंह से। उसका दुखी चेहरा देखकर ये बात तो हमको समझनी चाहिए ना। ठीक कहती हो माया, अन्नू को उसके हिस्से की खुशी मिलनी चाहिए। जी। मैं ऐसा करूं, उन लोगों को घर पर बुला लूं, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। जी ठीक है, मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। मेरा सामान पैक करके ड्राइवर के हाथ ऑफिस भेज देना। मैं आज पुणे जा रहा हूँ। अच्छा। मुझे देर हो जाएगी, मैं ऑफिस से ही निकल जाऊँ। जी। रा। सादा रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, चुभता है मेरी आंखों में। चल जल्दी से ये साड़ी पहन। नहीं माँ,
तुझे पहनना होगा अनुपमा। और खसमड़ खाने पहनना तो तुझे पड़ेगा ही। राम झूठ ना बुलाए, वो चाहे तो अपनी मर्जी से पहन ले और चाहे तो हमारी मर्जी से पहन ले, है ना पुत्र? रिधिमा, नहीं माँ, नहीं पहन सकती माँ। पहन क्यों नहीं सकती? भगवान के लिए माँ, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। चुपचाप ये साड़ी पहन लो। माँ प्लीज, मैं ये नहीं पहन सकती माँ। हम तुझे नहीं, नहीं माँ, माँ, माँ नहीं, पड़े नहीं, चलो चलो नहीं माँ, बद्री काका, पापा। नहीं बद्री काका, नहीं पहन सकती मैं। पापा, बद्री काका। देख तो सही रिधमा पुत्र, कितनी सोहनी लगती पई है। राम झूठ ना बुलाए, हैं? माँ मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दीजिए। आप जो सजा देना चाहते मुझे दे दीजिए, मेरे हाथ चला दीजिए, मेरा खाना पीना बंद कर दीजिए। मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। ज्यादा मत बोलो, समझी? चुप रहना। कुछ ज्यादा ही सुंदर नहीं लग रही है। और यहाँ से पहुँच दो। मॉम, वो लोग आ गए। आ गए? सुना तूने? आ गए, चल। माँ प्लीज मुझे छोड़िए ना। प्लीज मुझे छोड़िए ना। आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? आ गई अनुपमा पुत्र। हाय अनु, कैसी हो तुम? बहुत सुंदर लग रही हो तुम बेटा। यहाँ आओ बेटा, हमारे पास। कहाँ जा रही हो अनुपमा दीदी? मेरी सब्र का इम्तिहान मत ले अनुपमा। अब तक तो तू जिंदगी पर रो रही थी, मगर मैं तेरा वो हाल करूंगी कि जिंदगी तुझ पर रोएगी। रिधिमा, बेटा शगुन की थाली लेकर आओ। आओ, चल बैठ जा चुप कर। तो रस्म शुरू करें? बिल्कुल, शुभकामनाएं, देरी कैसी? कितनी सुंदर लग रही है हमारी बहू। कितनी सुंदर लग रही है हमारी बहू। ये सब क्या है? मेरी शादी? बस बस मेरे बच्चे शांत हो जाओ। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना कि तू फिर से दुल्हन बनेगी
डोली में बैठेगी? नहीं बेटा नहीं, आंसू नहीं। ये आंसू सारे उस दिन बहाना जिस दिन तू इस घर से विदा होगी। जैसा जैसा मैं कह रही हूं, अगर तूने वैसा नहीं किया तो तेरा क्या होगा तू सोच भी नहीं सकती बेटा, है ना बेटा? जी फंक्शन है, कुछ गाना शाना हो जाए। हो जी राम, झूठ ना बुलाए, बात तो आपकी बड़ी सोहनी है। ओ मेरी बन्नों की आएगी बारात, ढोल बजाओ जी। मेरी अन्नों की आई बारात, ढोल बजाओ जी। ओ भाई तालियां शालियां मारो जोर से। मेरी लाडों की आई बारात, ढोल बजाओ जी। मेरी अन्नों की आई बारात, ढोल बजाओ जी। मेरी लाडों की आई बारात, ढोल बजाओ जी। अन्नों की आई बारात, ढोल बजाओ जी। मेरी लाडों की आई बारात, ढोल बजाओ जी। कितनी सुंदर जोड़ी है ये। आप इसकी चिंता मत कीजिए, इसे तो मैं संभाल लूंगी। आप बस इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा तो फिर हम चलते हैं। जय माता की। ठीक है, मगर अगली बार जब आप अगली बार आएंगे तब आपको विक्रम से मिलना होगा, और उसके लिए पूरी तैयारी के साथ आइएगा। इस बात का हम जरूर ध्यान रखें। जय माता, जय माता। अरुपमा, तुम्हें अपनी नई सगाई बहुत बहुत मुबारक हो। तुम ठीक कहती हो, उनको उसके हिस्से की खुशी मिलनी चाहिए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरी सब्र का इम्तिहान मत लेना अपनी जिंदगी पर, मगर मैं तेरा हाल करूंगी। मेरी सब्र का इम्तिहान मत लेना तुझ पर। संभाल के रखिएगा मेरी बहू को। ये आंसू सारे उस दिन बहाना जिस दिन तू इस घर से विदा हो। संभाल के रखिएगा मेरी बहू को। मेरी सब्र का इम्तिहान मत लेना। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। I love you too. बहुत प्यार करता हूँ तुमसे।
दरवाजा बंद करके क्या बैठी है? और खसमण खानी, दरवाजा खोल, बैठी हुई है अंदर है। दरवाजा खोलो। अनुपमा, खोल दे दरवाजा अनुपमा, वरना तो अच्छी तरह जानती है कि बंद दरवाजा तेरी माँ को रोक नहीं सकता है। इससे पहले कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए, दरवाजा खोल दे। और खोल दरवाजा। मैं कहती हूँ दरवाजा खोल। माँ प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, बख्श दीजिए मुझे। आप जो भी कहेंगी ना मैं वही करूंगी, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी, आपकी हर बात सुनूंगी, आप जैसा रखेंगी मैं वैसे रहूंगी। पर प्लीज माँ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए माँ, मत कीजिए प्लीज माँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अनु बेटा, बेटा तू तो अच्छी तरह जानती है कि मैं तुझसे कितनी नफरत करती हूँ। अब इस नफरत को निकालूं तो निकालूं कैसे? भगवान ना करे कल को तुम बाप बेटी एक हो गए तो मेरा क्या? अरे मेरा तो इस घर से पत्ता कट है ना। बेटा मेरे बारे में भी तो सोचना। और अनुपमा दीदी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी इस बेरंग जिंदगी में इतना रंग जो आने वाला है। राम राम राम, झूठ ना बुलाए। अब तक तो जिंदगी पर रो रही थी, मगर मैं तेरा वो हाल करूंगी कि जिंदगी तुझ पर रोएगी, तुझ पर रोएगी। अन्नू को उसके हिस्से की खुशी मिलनी चाहिए। तुम ऐसा करो, उन लोगों को घर पर बुला, मैं उनसे मिलना चाहूँ। पापा भी यही चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं, इसलिए वो भी माँ की बात मानकर मेरी शादी करा देना चाहते हैं। क्यों नहीं समझता कोई कि मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं किसी और को चैतन्य की जगह नहीं दे सकती। मुझे ये सब रोकना होगा। मैं चैतन्य की यादों के साथ जिंदगी गुजार लूंगी, उसकी यादों के सिवा मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। मैं यहां से चली जाऊंगी हमेशा हमेशा।
अब मैं क्या करूं? दरवाजे पर तो ताला लगा है। अगर आज मैं यहाँ से निकल नहीं सकी तो नहीं, मुझे अभी कुछ करना होगा। आज से तू मेरी बेटी है और मैं तेरा पापा। हेलो, जूही, मैं अनुपमा बोल रही हूँ। मुझे अंकल से एक जरूरी बात करनी थी। बेटा ये इतनी रात गए किसका फोन है? अंकल, पापा वो रॉन्ग नंबर था। हेलो हेलो जूही, मुझे पापा से बात करनी चाहिए। शायद वो मेरी बात मान जाए और ये शादी रोक दे। हाँ, घर का फोन है। हेलो हेलो, फोन की बैटरी को भी अभी जाना था। किससे बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी तू? सुनाई नहीं दे रहा तुझे? हाँ? तुझे क्या लगा मैं जो कुछ कर रही हूँ उसमें सिर्फ मेरी मर्जी शामिल? अगर सिर्फ मेरी मर्जी चलती ना अनुपमा रानी, तो जिस दिन इस घर में मैंने कदम रखा था उसी दिन तुझे जिंदा जला देती। कुछ भी कर रही हूँ इसमें तेरे बाप की मर्जी भी शामिल है, समझी? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? वो जितनी वो तुझसे पहले नफरत करते थे उतनी अब भी करते हैं। अब तक वो तुझे उतना ही मनहूस समझते हैं जितना पहले समझते थे। इसीलिए वो चाहते हैं कि तू जल्द से जल्द शादी करके इस घर से दफा हो जाए। तेरे पति की मौत के बाद तेरे बाप का दिल जरा सा पिघल क्या गया, तुझे ऐसा लगा कि उन्हें तुझ पर रहम आ गया। नहीं लाडो रानी, ऐसा नहीं है। जो आदमी हमेशा से तुझे मनहूस समझता आया है आज भी तुझे उतना ही मनहूस समझता है, समझी? तेरा बाप ऐसा चाहता है।
तुम्हारे साथ इस तरह की जिद क्यों कर रही हूँ जानती हो तुम? विक्रम, तुम्हारे पापा ऐसा चाहते हैं। तुम ऐसा करो, उन लोगों को घर पर बुला, मैं उनसे मिलना चाहूँ। जैसा जैसा मैं कह रही हूं, अगर तूने वैसा नहीं किया तो तेरा क्या होगा तू सोच भी नहीं सकती बेटा। इंसान की मौत के बाद सब हो जाता है, लेकिन मेरे तो जिंदा रहते ही मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सबने मेरा साथ छोड़ दिया। कल तक तो मैं दूसरों के लिए मनहूस थी, लेकिन आज तो मैं खुद अपने लिए मनहूस बन गई। सब कुछ खत्म हो गया चैतन्य। अब मेरे जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं। मैं आपके पास आ रही हूँ चैतन्य, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपके पास। क्या हो गया तुझे? ये तुम क्या कर रही हो? अनु, ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। कहाँ हो तुम लोग?
बच्ची की ऐसी हालत कैसे हो गई जी? मैं तो खुद इसी कमरे में सुला कर आई थी। और आप तो कल पूना से वापस आने वाले थे ना? पूना में मीटिंग कैंसिल हो गई तो घर लौट रहा था। घर जैसे ही पहुंचा तो देखा कि क्या हो गया तुझे? ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? क्या? आत्महत्या करने की कोशिश? ऐसा इसने क्यों किया? मेरी बच्ची ने क्यों किया ऐसा? ऐसी क्या बात हो गई थी? कुछ बताया आपको? नहीं माया, इससे पहले कि मैं इससे कुछ पूछता ये बेहोश हो। दामाद जी, अनुपमा पुत्र बताती भी तो भला क्या बताती है ना? आप ही सोचो, इतनी छोटी सी जिंदगी में इसने इतने बड़े बड़े दुख देख लिए ना। हारती नहीं तो और क्या करती? राम झूठ ना बुलाए। अरे माँ, हारी अनुपमा नहीं है, हारी मैं हूँ। हारी मेरी ममता है जो अपनी बेटी का दुख भी नहीं बांट सके। इसी वजह से मेरी बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठाया। नहीं माया, मैं आपको दोष मत दो। क्या मैं नहीं जानता कि तुम अन्नू से कितना प्यार करती हो, तुम इसे कितना चाहती हो? सब देखा है मैंने। ऐसा मत कहो। भाई पुत्र, डॉक्टर साहब आ गए। आओ जी आओ। ये देखिए मेरी बेटी। देखिए ना मेरी बच्ची को क्या हो गया। वैसे खतरे की कोई बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? हाँ जी, घबराइए मत आप लोग, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना सर? 100% सर। मेरी बच्ची। ये कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ मैं, ये मैंने लिख दी है, इन्हें मंगा लीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर। बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी। डोंट वरी मिस्टर विक्रम, घबराने की जरूरत नहीं है। मेंटल ट्रॉमा की वजह से अनुपमा बेहोश हो गई है। मेंटल ट्रॉमा? कुछ देर में होश आ जाएगा। हे भगवान जी, आज तो आपने सच्ची मुच्ची मेरी सारी जिंदगी भर की भक्ति की लाज रख ली। राम राम। चलिए मैं आपको घर छोड़ूं। आप अनुपमा के पास रहिए, मैं चला जाऊंगा। सुनिए जी, आप क्या सोच रहे हैं? सोच नहीं रहा हूँ माया, इंतजार कर रहा हूँ मैं अन्नू के होश में आने का। मैं पता करना चाहता हूँ इससे, मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी।
क्यों? चल के थोड़ा बहुत खा लो, आराम करो। माया पुत्र है ना यहाँ पर, मैं भी यहीं पर हूँ जी। नहीं, जब तक अन्नू होश में नहीं आ जाती है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चाहिए मुझे खाना, ले जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ सब मुझे मार डालना चाहते हैं। जहर है, जहर है इस खाने में। ले जाओ यहाँ से, मुझे खाना नहीं खाना। मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे जहर देना चाहते हो, मार डालना चाहते हो मुझे। मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है मुझे यहाँ से। निकाल दो मुझे, मेरे को चले जाना है। मैं चली जाऊंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, जाना है मुझे। दादी, हे भगवान, किन गलतियों की सजा दे रहा है हमें। क्या हाल बना रखा है हमारी दादी का। हर सुबह बस एक ही उम्मीद लेकर उठती हूँ मैं कि आज शायद आज दादी कुछ ऐसा करेंगी जिससे हमें लगेगा कि उनकी तबीयत ठीक हो रही है, लेकिन नहीं। अपने आप को संभालिए भाभी प्लीज। और आप कब तक इस तरह आंसू बहाती रही? क्या करूं दक्ष, 2 दिन से उन्होंने खाने का एक दाना नहीं डाला अपने मुंह में, और खाना नहीं खाएंगी तो दवाई कैसे लेंगी। आप कुछ करते क्यों नहीं, बताइए ना, कुछ कीजिए प्लीज। मीरा अपने आप को संभालो। अगर तुम हिम्मत हार गई तो सब करेगा कौन? सब ठीक हो जाएगा मीरा, डोंट वरी, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रही हो तुम? माया, माया, अन्नू को होश आ गया। हमारी अन्नू ठीक हो गई है। अन्नू, अन्नू मेरी बच्ची, तो ठीक हो गई। आपका लाख लाख शुक्र है भगवान जी। अनुपमा, हमारी बच्ची बेहोश तो हुई थी, पर होश तो हम सबके उड़ चुके थे इस घर में। राम राम राम। सुनिए जी, जब से अन्नू बेहोश हुई आप 1 मिनट को यहाँ से नहीं हिले। अब आप जाके आराम कर लीजिए, थक गए होंगे। मैं हूं ना अपनी बच्ची के पास। नहीं माया, मैं अन्नू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अन्नू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अन्नू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं नहीं। माया, थोड़ी देर के लिए मुझे और अनुपमा को अकेला छोड़ दो। चल माया पुत्र, चल। आजा पुत्र, आजा।
और सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। पापा मेरी उंगली कट गई। बद्री काका, मैंने आपसे कितनी बार कहा है इसे मेरे सामने मत आने। पापा चाय। मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। आप इसे यहाँ से ले जाइए। अरे ये क्या जाने कि माँ का दर्द क्या होता है, माँ की परेशानी क्या होती है, माँ क्या होती है, जिसने पैदा होते के साथ ही अपनी माँ को बचपन से लेकर आज तक तूने उसे एक बार भी प्यार भरी नजर से नहीं देखा। तुझसे बड़ा बदनसीब इंसान हो ही कौन सकता है। तुम कभी सुखी नहीं रहोगी, तुम कभी सुखी नहीं रहोगी, कभी सुखी नहीं रहोगी, कभी सुखी नहीं रहोगी। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुझे। तुम्हारा गुनहगार हूं बेटा, मुझे गुनहगार हूं मैं। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं वो पत्थर दिल बाप हूं बेटा, जिसने तुम्हारे पैदा होते के साथ ही तुम्हारा चेहरा देखना ना चाहा। कहते हैं कि औलाद माँ बाप को दिया हुआ भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, जो सिर्फ खुश नसीबों को मिलती। लेकिन मैंने अपनी खुशकिस्मती को मनहूस का नाम दे दिया। 22 साल तक खुद को तुझसे दूर रखा। कैसे किया मैंने ये सब, कैसे किया मैंने? बेटा, जिस दिन से तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई, उस दिन से लेकर आज तक मैं उसे भुला नहीं पाया। पर उसकी सबसे अनमोल निशानी, उसके अंश को मैंने जीते जी मार डाला। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं बेटा। मुझे जो सजा दोगी तुम, मुझे मंजूर। लेकिन बेटा, मुझसे नफरत मत करना, नफरत मत करना। नहीं पापा, तुमने मुझे पापा कहा। एक बार फिर से कहो पापा। पापा जिस बाप के दिल में मैंने बेटी के लिए प्यार इतने सालों तक दबा कर रखा था, ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ा है। माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उस मनहूस ने अपना मुंह खोल दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। राम 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 राम। ओ माया पुत्र शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। ओ पुत्र, मैं तो ये सोच सोच के घबरा रही हूँ कि अगर इस मनहूस ने सारी बातें बता दी तो पुत्र, हाय हाय, तेरा और रिदमा का क्या होएगा है ना? मेरा क्या है, मैं तो बुढ़ी जान हूँ, जाके किसी भी वृद्धाश्रम में पड़ी रहूंगी। और तुम कहाँ जाओगे? भगवान,
अब तो असलियत है खुल चुकी है। अब आप बर्बाद हो गए, अब तो सब कुछ पता लग चुका। वैसे माया पुत्र राम झूठ ना बुलाए, तूने भी ना सारी जिंदगी पर उस कुड़ी का चंगा नहीं किया, तूने भी बहुत ही बुरा किया है। और साथ में मैंने भी हर कदम पे तेरा साथ दिया है। माया पुत्र देख लेना, अब ये कुड़ी हमें बख्शने वाली नहीं है, अब ये माफ नहीं करेगी। किन के बदले लेगी हमसे। आओ राम, मुझे एक मौका दो बेटा, सिर्फ एक मौका। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाहता हूं। जितनी नफरत की है ना मैंने तुमसे आज तक, उससे कहीं ज्यादा प्यार देना चाहता हूं मैं तुम्हें। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे तो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अब क्या करे? ओ राम जी, आप ही रास्ता दिखाओ कुछ। राम ओए मेरे पास आ जा माया पुत्र। माँ, घबराहट के हमारी जान निकल रही है मेरी। प्रार्थना कर, प्रार्थना। राम आप करो। राम वो मेरे पास ही खड़ी है, डर लग रहा है मुझे बड़ा। जो गुजर गया उसे भूल जाइए पापा। बस आज मुझसे एक वादा कीजिए, आज के बाद अब मुझे अपने से कभी भी अलग नहीं करेंगे, कभी भी अपने से दूर नहीं करेंगे पापा। नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो सिर्फ मेरी मौत ही मुझे तुमसे अलग कर सकती, सिर्फ मौत। ऐसा मत कहिए पापा, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, और अगर इन आंखों में से एक भी आंसू बहा तो मैं कसम खाता हूं कि मैं खुद अपने आप से तुम्हारा बाप कहलाने का हक छीन लूंगा। नहीं पापा, वो दिन कभी नहीं आएगा। फिर नो आंसू, नो रोना धोना, ओके? अगर कहीं असलियत बता दी तो? ओ माया पुत्र, अगर मगर भूल जा, अब तो असलियत है खुल चुकी है। आप दोनों अंदर आइए। चलो पुत्र चलो, बुलावा आ गया है। जी जो कुछ भी तुमने अनु के साथ किया है आज तक, उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूं।
तुमने अन्नू के लिए जो कुछ भी किया है, तुमने इसे जितना प्यार दिया है, जितना ख्याल रखा है इसका, वो सब देखने के बाद मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक औरत एक पराये बच्चे के लिए इतना कुछ कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। मैंने अपनी बेटी की किसी भी जिम्मेदारी में तुम्हारा साथ नहीं दिया माया, लेकिन तुमने हमेशा हमेशा अन्नू का ख्याल रखा। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम दोनों मिलकर अच्छी तरह से इसका ख्याल रखेंगे। हर कदम में हम उसका साथ देंगे। हे भगवान, अगर आज भगवान मुझे मौत भी देते ना तो मुझे कोई गम नहीं। इतने सालों से जिस दिन का इंतजार कर रही थी मैं, आज वो दिन आ गया। मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश। मैं बस मत रो। आज के बाद मैं इस घर में सबके चेहरों पे सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, सिर्फ मुस्कुराहट। माया, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मेरा परिवार पूरा हो गया, मेरी बेटी मुझे मिल गई। जिस पल मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिली थी, मैंने उस एक पल को अपनी बच्ची के लिए जिंदगी भर की सजा बना दी। उसे मनहूस मान बैठा मैं, लेकिन आज मुझे मेरे गुनाह का एहसास हो गया है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब अन्नू को अपने बाप से इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा कि वो अपनी हर जख्म, हर दर्द को भूल जाएगी। वादा करता हूँ कि बस तुम मुझे माफ कर देना, कि मुझे माफ कर देना। माँ क्या कर रही हो? क्यों अपने कपड़े पैक कर रही हो तुम? ओए टैची पैक कर रही हूँ, टैची। वृद्धाश्रम जा रही हूँ मैं, वृद्धाश्रम। आओ और सुन, तू भी ना रिदमा के साथ अपने किसी ठोर ठिकाने का अरेंजमेंट कर ले, क्योंकि अब तुम दोनों के दिन ना इस घर में बस खत्म ही समझो। आओ ओए देख तो सही, जब से इस खसमन खाने मनहूस अनुपमा में और दामाद जी के बीच में नजदीकियों का म्यूजिक शुरू हुआ है, तो याद रखना माया पुत्र अपनी माँ की बात, एक ना एक दिन इस मनहूस ने हमारी पोले खोल देनी है। इधर इसने हमारी पोले खोली, उधर दामाद जी ने मेरे लिए इस घर के दरवाजे खोल देने और कहना कि निकल जा बुढ़ी इस घर से बाहर, तो इस घर की कुछ नहीं लगती। तो फिर माया पुत्र मेरी इज्जत तो इसी में है ना कि मैं अभी दफा हो जाऊं इस घर से। है राम राम। चुप करो, बंद करो अपनी बकवास। माना कि उस मनहूस ने विक्रम को अपने बस में कर लिया है, मगर माया हार मानने वालों में से नहीं। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही है। वो क्या कुछ ना कुछ, फिर टाइम ओए तेरे दिलों में अब तेल नहीं बचा। आहो राम, झूठ ना बुलाए। अब तो बार बार हार ही रही है, बार बार हार ही रही है, और जब भी तू हारती है बार बार यही कहती है मैं हार नहीं मानूंगी, ढन 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 ढन, मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगी, ढन 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 ढन, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ढन 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 ढन। ओ पुत्र, सच तो ये है कि हम दोनों नाना, हम तीनों रिदमा वीर जिंदगी की ये जंग हार चुके हैं इस मनहूस अनुपमा से। सच तो वाकई यही है कि जीत उस अनुपमा की हुई है,
लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी ये सब हुआ कैसे। और अगर सच में अनुपमा ने विक्रम को सच्चाई बता दी तो मेरा क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। बस पापा का प्यार बना रहे। नहीं बेटा, क्या देख रहे हैं आप बद्री काका? किसी बाप को अपनी बेटी से प्यार करते हुए नहीं देखा आपने क्या? देखा है सर, लेकिन इस बाप को अपनी बच्ची पे प्यार लुटाते हुए नहीं देखा मैंने। बहुत तरस गया था मैं, ये बच्ची तरस गई थी आपके प्यार के लिए। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, कहा था कि जब तक मैं ये दिन ना देख लूं मेरी आंखें खुली रखना। सुन ली उसने मेरी, सुन ली, ये दिन दिखा दिया। अब ये आंखें बंद भी हो जाए ना तो मुझे कोई दुख नहीं है। इसे कहते हैं कि अब मेढकी को भी जुकाम होने लग गया है। आप ऐसा क्यों कहते हैं बद्री काका? आपकी इन्हीं आंखों ने तो मुझे बाप बनते हुए देखा है, और ये बाप का फर्ज भी मुझे निभाते हुए देखेंगे। आपको तो 100 साल जीना है। इसे ही कहते हैं कि कूड़े के भी दिन फिर गए। बद्री काका, मुझे मेरे पापा मिल गए। आप We meet again? अब तो जागते हुए भी मुझे उसी के सपने दिखाई देने लगे हैं। जब पहली बार देखा था तो मिलने का इंतजार था, और जब मिला तो उसने कोई बात ही नहीं की। वैसे मेरी शक्ल इतनी बुरी भी नहीं, फिर उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? लेकिन हार तो मैं भी नहीं मानूंगा, बात तो उससे करके ही रहूंगा। दक्ष, इससे क्या हो गया? दक्ष, भाभी आप आइए ना। सॉरी, I'm sorry। क्या हो गया तुम्हें? इतनी देर से हम लोग आवाज लगा रहे हैं। आजकल सपनों में दूर निकल जाने की आदत पाल ली है तुमने, हाँ? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं। आपको कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेती। अच्छा, सच कह रहे हो या फिर रजनी को इम्प्रेस करने के लिए? हाँ, अब क्या करें भाभी, आपकी बहन है ही ऐसी। वो तो कोई पागल ही होगा जो इन्हें इम्प्रेस करना नहीं चाहेगा। देखो, रजनी ने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। अरे वाह, गाजर का हलवा। रियली टेस्टी। टेल यू समथिंग भाभी, आपकी बहन के हाथ में ना जादू है, जादू। अब रजनी, अब आपको रोज मेरे लिए इतना टेस्टी गाजर का हलवा बनाना पड़ेगा। हाँ, जब तक रजनी यहाँ है तब तक उसके हाथ का हलवा खा लो, लेकिन जब वो चली जाएगी तब क्या होगा? तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना भाभी। इसीलिए तो कहती हूँ जल्दी से शादी कर लो। हाँ, सोच रहा हूँ कि अब मैं शादी करिए। पापा चाय। बद्री काका, मैंने आपसे इतनी बात कहा है,
इसे मेरे सामने मत आने दो। मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। पापा। हाँ बेटा, थैंक यू बेटा। क्या हुआ पापा? आज पहली बार अपनी बेटी के हाथ की बनी हुई चाय पी रहा हूं बेटा। कैसी बनी है पापा? बहुत अच्छी चाय, लेकिन इसका स्वाद आप इतने सालों तक जो इतनी मजे से चाय पीते थे, वो मैं नहीं बल्कि अनुपमा बनाती थी। आप अनु को तो अपना मानते ही नहीं थे, और ये बेचारी हर वक्त आपके करीब आने के लिए तड़पती रहती थी। वो सब कुछ करना चाहती थी जो एक बेटी अपने बाप के लिए करती है। इसीलिए हर रोज ये आपके लिए चाय बनाती थी, और मैं अपना नाम लेकर आपको वो चाय पिला देती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ कहा। नहीं माया, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि अनजाने में ही से तुमने मुझे मेरी बेटी से जोड़े रखा। लेकिन माया, एक नाइंसाफी तो तुमने की है अन्नू के साथ। और वो ये है कि इस अच्छी चाय के लिए जो तारीफ अन्नू को मिलनी थी, वो तुम्हें मिलती रही। इसीलिए तुम्हें अब यह हिसाब अपनी बेटी का चुकाना होगा। वो ये है कि रोज मेरी बेटी के हाथ की बनी हुई चाय मैं पीऊंगा, और तारीफ भी हम इसी को देंगे, तुम्हें नहीं। थैंक यू। तुम्हारी सूरत देख के जा रहा हूं। मुझे यकीन है कि मैं जिस बड़ी मीटिंग के लिए जा रहा हूं, उसमें कामयाबी सिर्फ मुझे ही मिलेगी। बाय। बाय पापा। भगवान, पापा का साथ देना, इसलिए नहीं कि मैं खुद पर लगे मनहूस होने के दाग को मिटाना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपने पापा को हमेशा हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। पितृभक्ति और भगवान से मिलने बद्दुआएं मांगने से अगर आपको फुर्सत मिल गई हो अनुपमा जी, तो थोड़ा सा घर का काम भी कर लीजिए। शाम के लिए सब्जियां लानी है। हमारा लिए तो कम से कम अपने पूज्य पिताजी का ख्याल कर लीजिए। ये सब क्या है दक्ष? लव इन टोक्यो सुना था, लव इन शिमला सुना था, लव इन सब्जी मंडी। अगर बात शुरू करने के लिए करूं तो क्या करूं? सब्जी वाला बन जाऊं क्या?
क्या तेरे डाकू 25 रुपए किलो कोई टमाटर बेचता है? पागल हो गए क्या तुम? 15 रुपए दूंगी, लेना है तो ले। अरे मैं 15 रुपए बीवी बच्चे उनको भी पैसा अरे गाँव बेचते हो ना तुम, अभी मुझे 15 रुपए करके दो ये। हाँ चलो वजन करो, 15 रुपए से ज्यादा नहीं देने वाली मैं। हमको मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता उसके अंदर। बहन जी मुझे ये बैंगन कैसे दिए? 20 रुपए। ये बैंगन ताजे तो है ना? अरे आप, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप यहीं से सब्जी खरीदती है क्या? अरे मैं भी रोज यहीं से सब्जी खरीदता हूँ। लेकिन मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। क्या बात कर रहे हो रामलाल? अरे रोज तो आता हूँ मैं यहाँ बैंगन खरीदने। नॉट इज फॉल्ट, नॉट इज फॉल्ट। एक्चुअली ने क्या है, मैंने आज ही अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है, तो लोग काफी कंफ्यूज हो गए। सुबह सुबह तो मैं कंफ्यूज हो गया अपने आप को देखकर शीशे में, सोच में पड़ गया ये मैं हूँ क्या कोई और। बहन जी बैगन तो लेते जाइए। बहुत महंगे हैं। ये क्या बात है? अरे वाह, फ्रेश एंड हेल्दी कटहल है। अरे भाई साहब, ये कटहल नहीं कद्दू है। अरे कटहल नहीं है तो कद्दू सही, कद्दू दे दो। कितना दे दो? 1 दर्जन। ये दर्जन से नहीं किलो से बिकता है, समझे आप? इसमें इतनी हंसने की क्या बात है? कुछ गलत बोला क्या मैंने? आजकल मैं सेहत का बहुत ध्यान रखता हूँ। वैसे आपने बताया नहीं आप कैसी हैं? अच्छी हैं? What a coincidence again. मैं भी ठीक हूँ। आपको नहीं लगता कि हम लोगों के बीच में काफी कोइंसिडेंसेस हो रही है ना? है ना? नहीं? सुनिए सुनिए सुनिए, आपने तो ये रहा मेरा बास्केट, रास्कल। बेचारी पागल है, रोज किसी ना किसी का बैग छीन लेती है। मैं कुछ कहता नहीं हूँ, दे देता हूँ, बुजुर्ग है ना। वैसे अजीब बात नहीं है कि हम लोग इतनी बार मिल चुके हैं फिर भी एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा है। Well, by the way, I am Raskal. I mean... अब बस कीजिए आप। मैं जानती हूँ कि हमारा यूं बार बार मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप यहाँ सब्जी खरीदने नहीं आए थे। देखिए मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए प्लीज आइंदा से मेरा पीछा मत कीजिएगा।